मेडिकल प्रोफेशन की चकाचौंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। चलिए डॉक्टर नचिकेत भाटिया के डेटा से इसे समझते हैं। सबको लगता है ना कि डॉक्टर्स तो बहुत अमीर होते हैं। असल डेटा देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जरा सोचिए, 22 लाख स्टूडेंट्स और सिर्फ 1 लाख नीट सीटें, मतलब शुरुआत से ही कंपटीशन एकदम गला काट है। सरकारी सीट नहीं मिली तो प्राइवेट कॉलेजों की करोड़ों की फीस का बोझ किसी को भी तोड़ कर रख देगा। इतनी कड़ी मेहनत और लाखों खर्च करने के बाद भी एक एमबीबीएस डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी शॉकिंगली कम होती है। इसीलिए स्पेशलाइजेशन करना मजबूरी बन जाता है। रेडियोलॉजी जैसी टॉप ब्रांच में जाकर ही अच्छी खासी कमाई हो पाती है। पर पीजी सीट मिलना तो बस शुरुआत है। इसके बाद तो रेजिडेंट्स को हफ्ते में 120 घंटे पिसना पड़ता है। बिना सोए 72 घंटे की लगातार शिफ्ट। इतने थके हुए डॉक्टर से भला कोई बेहतर इलाज की उम्मीद कैसे करे? ये शॉकिंग है कि सुरक्षा की कमी से 75% डॉक्टर्स को मरीजों के परिजनों की हिंसा झेलनी पड़ती है। तो इस भारी टॉक्सिसिटी और कम सैलरी का नतीजा क्या है? हमारे होनहार डॉक्टर्स देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और करोड़ों की स्टार्टिंग सैलरी, ये सब अमेरिका को एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देते हैं। यूएसएमएलए का ये रास्ता इस टूटे हुए सिस्टम से बचने का एक एकदम सेफ और सम्मानजनक तरीका है। अमेरिका न जा पाने वाले मिडिल क्लास स्टूडेंट्स अक्सर रूस या चीन के डिग्री के ट्रैप में फंस जाते हैं। विदेशी डिग्री सस्ती जरूर है, पर भारत लौटकर इस मुश्किल एफएमजीई एग्जाम में 75% बच्चे फेल हो जाते हैं। और पता है, वापस लौटने वाले इन ग्रेजुएट्स को अक्सर 3 साल तक बिना सैलरी के काम करना पड़ता है। अब जरा इस सोर्स से जुड़ी एक बहुत ही डार्क और सेंसिटिव सच्चाई पर बात करते हैं। ऑर्गन ब्लैक मार्केट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस अवैध बाजार में किडनी और लिवर की कीमत 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। झोला छापों का ये इल्लीगल रैकेट बेघर लोगों को अपना शिकार बनाता है, जिसमें जान जाने का भारी रिस्क होता है। डॉक्टर भाटिया की ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में डॉक्टर्स के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है। अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये टूटा हुआ सिस्टम देश को कभी अच्छे डॉक्टर्स दे पाएगा?